प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में गली मोहल्लों चौक चौराहों पर केवल चुनाव की ही चर्चाएं हैं, जिनमें एक चर्चा भी प्रचलन में है कि ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधायकी बचाने में असफल रहे। इस चर्चा में केवल दो ही मुख्यमंत्रियों के नाम आते हैं और वे दो मुख्यमंत्री भी वो है सत्ता की चाबी जिनके इर्द गिर्द घूमा करती थी और प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में जिनकी तूती बोला करती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी बंसीलाल की, जो कई बार या फिर यूं कहे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दोनों नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधायकी नहीं बचा पाए। हरियाणा में 14वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे कई विधायकों ने भी दोबारा सरकार बनाने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोकी, लेकिन बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला दो मुख्यमंत्रियों को छोड़कर अन्य जिस भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव अपने पद पर रहते हुए लड़ा, उनकी सरकार चाहे इस चुनाव में ना बन पाई हो, लेकिन विधायकी बरकरार रही। 1987 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल और 2005 में मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। इनके बाद मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 2 बार पद पर रहे और तीसरी बार 2014 और फिर चौथी बार 2019 के चुनाव में उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन वे अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे। 1987 के चुनाव में तोशाम सीट से धर्मवीर सिंह ने मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल को 2186 वोट से हराया। इसके बाद उन्होंने उनके बेटे सुरेंद्र और बाद में सुरेंद्र की बेटी श्रुति चौधरी को भी हरा दिया। वहीं 2005 चुनाव में नरवाना सीट पर कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 1859 वोटों से मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को हराया था। चौटाला इससे पहले भी 3 बार सीएम रहे। वहीं 2009 के चुनाव में नरवाना सीट अनुसूचित के लिए आरक्षित होने के बाद सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़े और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे। अब तक करनाल से 4 मुख्यमंत्रियों का सीधा संबंध रहा। प्रदेश में पहली बार सरकार बनाने वाली भाजपा के मनोहर लाल यहीं से विधायक थे और यहीं से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है। इनके बाद सीएम बने नायब सिंह सैनी भी वर्तमान में करनाल से ही विधायक है। इससे पहले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने करनाल से 1977 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के जगदीश प्रसाद को हराया था। इसके बाद छठे सीएम भजन लाल ने भी 1998 में करनाल से लोकसभा चुनाव लड़कर भाजपा के आईडी स्वामी को हराया था। हालांकि 1999 में आईडी स्वामी ने हरा दिया था।